जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जल को कैसे अभिमंत्रित करते हैं? जल तत्व को अभिमंत्रित करने का क्या बेनिफिट है? अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हो तो किस प्रकार से कर सकते हो? आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा प्रयोगशाली है। क्यों? क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि आपका जो शरीर का निर्माण है वो पंच तत्व से हुआ है और पंच तत्व में जाकर हम विलीन हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा का संहार होता है। इसी प्रकार से आप अगर किसी एक तत्व को जागृत कर लेते हो और घर में रहने वाली अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पितृ शक्ति आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है, घर के अंदर कोई प्रेत आत्मा रहती है, उस जल को ग्रहण करने के बाद उसके शरीर में आत्मा की शांति होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक हो जाए। तो क्या होता है कि सबसे पहले जान लीजिए कि हमें एक ऐसा पात्र भरकर रखना होता है पूजा के दौरान, जिसे हम जागृत कर सकते हैं। लेकिन ये कब? एक सुनहरा अवसर आपके सामने आ रहा है, एक ऐसा समय आपके सामने आ रहा है जिससे ये तत्व जागृत हो सकता है। अब कहोगे आप कि गुरुजी ऐसा सुनहरा अवसर कौन सा है? नवरात्रि का अवसर है, वो भी सुनहरा है। लेकिन उससे पहले आपको पता है सूर्य ग्रहण आ रहा है। आपको पता है 2 तारीख को सूर्य ग्रहण है। उस समय आप जल का लोटा भरकर रखिए। और कैसे इसको जागृत करना है ये मैं आपको बताता हूं, और मंत्र में कैसे शक्ति प्रभावित हो ये भी मैं आपको बताता हूं, जिससे आप जो है अपने देह की रक्षा कर सको और जो घर के अंदर जो भी आपकी मलिन शक्ति वास करती है उसका भी संहार हो। क्योंकि उस दिन अगर आपने जल को जागृत किया या उसके बाद नवरात्रि चलेगी, लगातार जो मंत्र का प्रयोग आप ग्रहण में करोगे वही मंत्र का प्रयोग आप नवरात्रि में करोगे, तो ये समझ लेना 10वीं तक आपको सिद्धि और कृपा प्राप्त हो जाएगी मंत्र की। अब मंत्र क्या है? मंत्र तो वैसे तो देखो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो शाबर मंत्र जल्दी प्रभावशाली होते हैं। शाबर मंत्र की जो शक्ति है बहुत ही उत्तम होती है और शाबरी विद्या भी जल्दी प्रभावशाली उत्पन्न होती है। ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आपको शाबर मंत्र आपको नहीं पता और जंजीरा मंत्र का भी जाप आप कर सकते हो इस वक्त। और एक मंत्र मैं आपको बताता हूं जो कि सुखकारी है, ना किसी का नुकसान करता, ना किसी भी प्रकार की कोई की व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र इतना पावरफुल है, भागवत गीता की कृपा प्राप्त हो जाती है। संघार रूप मंत्र है ये। अगर किसी व्यक्ति कोई प्रेत आत्मा है, कोई अपने अकाल मृत्यु के दौरान मरी है, या कोई शरीर के ऊपर नकारात्मकता है, या आपके माइंड में नेगेटिव थॉट उत्पन्न रहते हैं, 24 घंटे ऐसा मन करता है कि अपनी देह का त्याग कर दिया जाए और कहीं ना कहीं अपने चुल्लू भर पानी में जाकर मर जाना चाहिए, अपने आप को ऐसा मन करता है, अपने ऊपर हीन भावना रहती है। अगर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो और आपको ये चीजों का पता नहीं है तो आपको अजीब लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों के कमेंट, ऐसे लोगों के फोन हमारे पास आते हैं और ऐसे लोग भी हमारे दरबार में आते हैं। तब जाकर हमें ये पता है कि हाँ भी ऐसी ऐसी सोच उनके मन में चलती है। ऐसे समय पर आपको उस ग्रहण का जो समय है उस समय पर आपको ये जाप करना है, जब ग्रहण का समय चल रहा हो। और वो जो उस समय पर आप जब जाप करोगे, रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, जल का लोटा भर के रखिए। उसके बाद कभी भी आप अपने मंत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, अपने घर के किसी भी व्यक्ति को जल पढ़कर दे सकते हो। और जल तत्व से उस आत्मा की शांति होती है, उस आत्मा की कल्याण होता है। और उस तत्व से मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी आत्मा है जो पिसाई मरी है, जो एंड समय तक भी पानी के लिए भी तरसती रही और पानी भी उसको नसीब नहीं हुआ। और कोई ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई सर्प योनि में गया हुआ है, या कोई चंडाल योनि में गया है, या कोई गलत अवस्था में गया हुआ है, तो उस समय पर आप अगर उस ऐसे व्यक्ति को ये जल पिलाते हो तो जो उस दिन का जो जाप है ना, जो जाप आपने किया है उस दिन तो आपने पिलाना है जल। लेकिन उसके बाद कभी भी इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है। रोज डेली आके जल का लोटा भरिए और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। रोज की 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 11 माला, इस मंत्र की जितनी माला करोगे उतना आपको बेनिफिट होएगा। उतने समय बाद आपको अनुभव भी होने लग जाएंगे, आपके द्वारा करे हुए कार्य परिपूर्ण होने लग जाएंगे। आपको खुद लगने लग जाएगा कि मैंने मंत्र की ऊर्जा को देखा है,
मैंने मंत्र की ऊर्जा को महसूस किया है। मंत्र के अंदर एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जो दिखाने से नहीं दिखती है, वो अपने आप अपने मुख बिंदु के द्वारा प्रकट की जाती है। जब लगातार आप किसी मंत्र का जाप करने लग जाते हो, उस मंत्र के अंदर ऊर्जा प्रकट होती है। जब तक आप, लेकिन कई ऐसे अल्पज्ञानी लोग होते हैं जो समझते नहीं है, वो मंत्र को उठा लेते हैं और फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मंत्र कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मंत्र, जिस मंत्र को उठाओ उस मंत्र का जाप पूर्ण कीजिए और करते रहिए। उस मंत्र में लाभ बहुत होएगा। अगर ऐसे समय पर उठाया हुआ मंत्र होता है, आप नवरात्रि के समय पर, ग्रहण के समय पर, चंद्र ग्रहण के समय पर, ऐसे समय पर आपने मंत्र को उठाया है और उस मंत्र का जाप आपने प्रारंभ कर दिया है, तो ये बात याद रख लेना, ये कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। और इस कृपा का एहसास भी आपको होगा जब ग्रहण का समय चल रहा होगा। उस वक्त आपने जल का लोटा भरकर रखना, उस जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ का मिष्ठान डाल देना और उसके बाद आप उस मंत्र का जाप करना, जिस मंत्र का जाप आपको मैंने बताया है। वैसे अगर आपके गुरु के द्वारा कोई मंत्र दिया गया है तो आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अगर आपके पास पहले ही कोई मंत्र है जो आपने पिछली बार ग्रहण में यूज किया था, ग्रहण के अंदर आपने चालू किया था, तो उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। या लगातार अगर कोई शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो, जैसे कि ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड मारा बेटा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों यम का यति हनुमतक वाला, मेरी भक्ति मेरे गुरु शक्ति फ्रो मंत्रो ईश्वर वाचा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख भगवान, हाक मारता है बाबा हनुमान, मेरी भक्ति मेरे गुरु शक्ति फ्रो मंत्रो ईश्वर वाचा, इस मंत्र का भी कर सकते हो। और जो भी मंत्र आप करोगे उस दौरान याद रख लेना, जो जल आप रखोगे आपकी ये उंगली उस जल के अंदर होनी चाहिए। मंत्र का जाप करते जाना, करते जाना, करते जाना। उसके बाद उस जल को, जो घर का व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को, और एक काम हो, जब भी आप मंत्र का जाप करोगे उस जल के अंदर तुलसी के दल रख देना 2। घर के अंदर अगर कोई बीमार होता है या कोई ऐसा दृढ़ रोग किसी व्यक्ति के शरीर पर उत्पन्न है, या कोई ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे समय से ये व्यक्ति बीमार चल रहा है, कोई ओपरी के चक्कर में या किसी तंत्र विद्या के चक्कर में या कोई कड़ा कराई के चक्कर में, तो वो आप पान के पत्ते से भरकर, आपने उसे तुलसी के पत्ते से जल को भरकर उसकी जिब्या पर छोड़ देना और उसे कहो ग्रहण कर जाए। यकीन माने, जब आप ऐसे समय पे कहते हैं कि जामिए जामिए जामिए, जामिए भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। तो क्या होता है कि समय को भाग्यवान समझिए। जो समय आपको चढ़ती कला, देखो एक कहते हैं कि जीवन में बचपन, जवानी, ये और बुढ़ापा, समझ गए, जो बचपन निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, जो जवानी निकल गई वो दोबारा नहीं आएगा। जब आपका समय सही समय हो ग्रहण का, उस वक्त आप जो जाप कर रहे हो, याद रखना दुनिया पता नहीं क्या से क्या कार्य कर रही होगी, और आप जब अपने आप को जाप में रखोगे तो आप जैसा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कृपा का समय है। इसको समझकर कार्य करने से लाभ उत्पन्न होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको हर जानकारी प्राप्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।